मॉर्निंग क्लास 2। चलिए हम लोग हिंदी की बुक सृष्टि पाठमाला निकालते हैं। पार्ट 7 को ओपन करते हैं। पार्ट 7 हमारे चाचा। पार्ट 7 का क्या नाम है? हमारे चाचा। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चाचा का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे प्यार से क्या कहते थे जवाहरलाल नेहरू को? चाचा नेहरू। वे बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। वे बच्चों की आँखों में, उनकी उछल कूद व शरारतों में कई आशा और उल्लास देखते थे। इन्हीं गुणों के कारण शरारतों में कई आशा और उल्लास देखते थे। बच्चे जब शरारत करते थे तो उनमें चाचा नेहरू को बहुत अच्छा लगता था। इन्हीं गुणों के कारण हम उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार की बात है, नेहरू जी कहीं जा रहे थे। अचानक नेहरू जी ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, सामने बगीचे में पेड़ों पर कितने सुंदर जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं। फिर वे कुछ सोचने लगे, मानो बगीचे में कुछ कमी दिखाई दे रही हो। उन्होंने अपने साथी से पूछा, इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब वह एक दिन कहीं अपने गाड़ी से जा रहे थे तो एक जाते हुए रास्ते में उन्हें एक क्या दिखा? बगीचा दिखा। जब उस बगीचे में देखे तो उस बगीचे में कोई भी बच्चा नहीं था। उस बगीचे के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। तो उन्हें देख के अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा उन्हें। और तब उन्होंने अपने साथी से पूछा, यानी जो उनकी गाड़ी चला रही थी उससे पूछा कि इस बगीचे में कोई बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ज़रा मुझे पता लगाकर बताइए। उन्होंने अपने साथी से कहा, इसके बारे में मुझे पता लगाकर बताइए। साथी ने जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली के मंत्री को बुलाया। जब उसके साथी जो थे उन्होंने जांच पड़ताल की तो वहाँ के मंत्री को बुलाया। फिर नेहरू जी ने मंत्री से पूछा, आजकल बगीचे में एक भी बच्चा नज़र क्यों नहीं आ रहा? चाचा जी ने मंत्री से पूछा कि बगीचे में कोई भी बच्चा क्यों नहीं दिख रहा? इस मौसम में तो वहाँ बच्चों की भीड़ रहनी चाहिए। मंत्री बोले, सच तो यह है कि उस बाग में बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा जाते थे। वे गुठलियों से सारा बगीचा गंदा कर देते थे। इसलिए हमने बगीचे के पेड़ों का ठेका दे दिया है। अब ठेकेदार बगीचे की रखवाली भी करता है और 2000 रुपये की आमदनी भी हो गई है। मंत्री ने बोला, जब चाचा जी ने मंत्री से पूछा कि इस बगीचे में कोई बच्चा क्यों नहीं है, तब मंत्री बोला कि जो बच्चे इस बगीचे में आते थे वो जामुन खाकर वो जामुन की जो गुठलियाँ होते थे उस बगीचे में फेंक देते थे, जिससे बगीचा गंदा हो जाता था। इसी को रोकने के लिए जो मंत्री था उस बगीचे को, फलों को क्या कर दिया? ठेके पे दे दिया, यानी किसी और को रखवाली करने के लिए दे दिया। और जिससे रखवाली करने के लिए उसने मंत्री को 2000 रुपये दिए। नेहरू जी गुस्सा होकर बोले, आप इसी समय उस ठेकेदार को 2000 रुपये वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि अपने चौकीदार को वहाँ से हटा ले। यह बात सुनकर नेहरू जी को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्री जी से कहा कि आप ठेकेदार को बोलिए
कि अपना 2000 रुपये वापस ले ले और यहाँ से अपने चौकीदार को हटा दे। इतना कहकर नेहरू जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नेहरू जी बगीचे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी। बच्चे उछल कूद कर रहे थे और पेड़ों, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा रहे हैं। नेहरू जी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चों के पास जाकर उन्हें गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। बच्चे चाचा नेहरू जी को देखकर जामुन खाना भूल गए और नेहरू जी से लिपट गए। तो ये हमारा था चाचा नेहरू की छोटी सी कहानी। इसे मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग भी घर पे इसे रीडिंग कीजिएगा। अब आइए इसके नीचे शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ पढ़ते हैं। भविष्य, भविष्य का अर्थ क्या होता है? आने वाला समय। शरारत, नटखटपन, उल्लास, खुशी, दृश्य, नज़ारा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। पाठ का नाम डालिएगा, पाठ 7 हमारे चाचा। उसके बाद ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय।